सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। मजलिस आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत और पूरी तैयारी के साथ जनाब मोहतरम शौकत अली की क़यादत में विधानसभा के इलेक्शन को लड़ेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मजलिस के मुखालिफीन है वो इस बात को समझ ले कि ये वो मजलिस नहीं है जो 2017 में विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा ली थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रुदौली में यहां पर जहां पर हमने इश्तियाक अहमद साहब का जिक्र किया तो रुश्दी मियां का भी जिक्र करना। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। वो हमारे भाई हैं, दोस्त नहीं, हम जानते भी नहीं हैं उनको। मगर मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओवैसी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। अखिलेश यादव आ जाओ रुदौली में, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, इस जनता को बात करेंगे, बोलेंगे। तुम डराने की बात करते हो, मैं उम्मीद दिलाने की बात करता हूं। तुम भगाने की बात करते हो, मैं कहता हूं पीठ नहीं सीना दिखाओ। तुम जहालत की बात करते हो, मैं इल्म की बात करता हूं। तुम डराने की बात करते हो, मैं इत्तेहाद की बात करता हूं। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का पैगाम। और यहां पर आप जानते हैं कि पहली मर्तबा अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां जब हारे तो 1000 वोट से हारे। 5 साल के बाद जब 2017 में इलेक्शन हुआ तो रुश्दी मियां 31,000 वोट से हार गए। मैं तो नहीं रहा था ना अखिलेश। तो यादव ने, रुदौली के हमारे यादव भाइयों ने फैसला किया कि समाजवादी जो यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादवों का हमारा नेता है, मगर रुदौली से यादव नहीं है, रुश्दी मियां है, इसलिए हम बीजेपी के यादव को वोट देंगे। ये हकीकत है ना, ये सच कह रहा हूं ना मैं? क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? तो फिर आप 22 के चुनाव में क्या करेंगे? फिर आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप ये काम करके दिखाना है, सिर्फ जज्बात में आकर नहीं कहना है, बल्कि कामयाब करना है अपनी पार्टी को। जिस तरह बिहार में हमारे 5 विधायक कामयाब हुए और बिहार में कामयाबी के बाद बिहार की विधानसभा में अख्तर ईमान की क़यादत में मजलूमों की आवाज बनकर, कमजोरों की आवाज बनकर, यतीमों के इंसाफ के लिए मजलिस बिहार के विधानसभा में आवाज उठा रही है। जब यादव एक हो चुका है, बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए रुश्दी मियां को हरा दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहां पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह जानता है। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं कि आपकी सफों से कोई कायद उठ जाए जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि रहती दुनिया तक तुम्हारी आवाज बने। और उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे अपनी दुआओं से, अपने वोट से और पार्टी के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही बनकर आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझ पर इल्जाम लगते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं, बहुत से इल्जाम लगते हैं मुझ पर, मगर याद रखो जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी सच को और हक को बयान करता रहेगा। अल्लाह जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस को रखेगा,
मैं आपके हक के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी का चिराग कब गोल हो जाए, मगर रुधौली के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के गैयोर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मुत्तहिद हो जाओ। आज तुमको मुत्तहिद होना है। ये फैजाबाद अयोध्या है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं। दिलों को मोड़ने वाला तो रब्बे कायनात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। इलेक्शन जैसा करीब आएगा। आज अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, अतीक अहमद साहब जो 5 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं, वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। तो हमने उनका खैर मुकद्दम किया, वेलकम किया, और मीडिया के हमारे लोग आए थे लैला को सुनने के लिए। तो हम उनके सवाल करने से पहले उनको बता दिया कि भाई साहब, आप सवाल मत करिए, आपके दिल में जो जवाब है वो हम आपको बता ही देते हैं। हमने उनसे कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं, 37% बीजेपी के एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 37%। हमने कहा 116 एमपी बीजेपी के उन पर भी केस है। और फिर हमने उनको ये भी बता दिया, ये शुरू हो जाते, देखो बाहुबली को ला लिए, खुदा को ला लिए। देखिए, बल्कि जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। यानी अतीक का ताल्लुक एक कमजोर समाज से है। अगर अतीक का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से होता, और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर के कांड से पहले तकरीर करते या गोरखपुर में वो तकरीर करते, तो हो सकता कि महाराज उन पर केस विड्रॉ कर लेते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आप पे से केस विड्रॉ कर लिया और बीजेपी के 70 से शायद मुकदमे वापिस ले लिए मुजफ्फरनगर के कांड। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम इनके कारनामे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको डराया जाएगा बीजेपी से, मोदी से, योगी से। हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। मजलिस का मकसद ये है कि बीजेपी की सरकार ना बने, उत्तर प्रदेश से योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गंगा में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, दफनाने के लिए जमीन नहीं थी। और अगर किसी गरीब ने इन तमाम की नहीं होने की बिना पर नदी के किनारे जमीन पर दफना दिया, तो दुनिया ने देखा कि कुत्तों ने किसी के बाप और भाई और बहन की लाशों को लोट लोट कर खाया।
ये हुआ है, इसीलिए बीजेपी की मुखालिफत करना है। मंदलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मंदलिस को कामयाब करिए, ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। पार्लियामेंट में आपने देख लिया, कोई आकर ये कहेगा इस सेकुलर पार्टी का, अरे ओवैसी के तो 2 MP हैं, क्या खोल लेगा। अरे भारत की पार्लियामेंट देखती है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज चली जाए, दूसरी तरफ मोदी के 300 है, मगर जब एक तुम्हारा भाई टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है। और हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोले, आज तक ना बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो मिसाल दिया कि अशफाकुल्लाह की और बिस्मिल की मिसाल आपको दिया, मगर याद रखो ये लोग क्या बोलते कि मिल जाओ, मिलेंगे, दिल मिले हुए हैं, मगर हिस्सेदारी चाहिए। 19% यादव हैं, 19% मुसलमान हैं, 9 या 10% यादव हैं, मगर मुख्यमंत्री आपका ही बनेगा और हमको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, वो ओवरब्रिज नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। आप एक बार अच्छा फैसला करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक रिकॉर्ड पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और लोग हमसे पूछते आप मिलते क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से, हम उनसे कहते हैं जाके पूछो अखिलेश से, बात करने तैयार है, बात करेंगे। बोले बीएसपी से बात करो, हम बोले पूछो, तैयार है, बात करेंगे। मगर अगर आप ये समझेंगे कि आपकी पार्टी में जो नाम निहाद मुसलमान है उनकी तरह तुम मुझसे बर्ताव करोगे तो भूल जाओ। मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। बराबरी से बात होगी, हिस्सेदारी की बात हो रही है। आप मुझे कोई खैरात नहीं देंगे, मेरा हक है, मैं हासिल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं तो इसमें अब शुरू हो जाएगा ये तालिबानी तालिबानी तालिबानी। सुना आपने, बोल रहे हर एक को। अरे हम तो बोल रहे हैं तालिबान को तुम बैन क्यों नहीं करते। हम तो मोदी जी से पूछे क्या तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, बताओ देश को। अगर है तो डालो यूएपीए में, नहीं है तो अपने इन चमचों को खामोश बिठाओ। बोले जाते हैं हमारे सामने आकर नहीं बोलते क्योंकि उनको हम पूछते ये क्या है, ये क्या है। हम में और दूसरों में बहुत फर्क है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, डर को अपने करीब आने मत दीजिए। एक बार एक तब्दीली पैदा करो आप। ये तारीखी शहर है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहाँ पर हमारे बहादुरों ने अपनी तारीख को सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।